नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह मकड़ा, श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसा कि सबको विदित है, 2 दिन पहले हम बार बार बीच में फोन आ रहे हैं। मैं बोलना चाह रहा हूं, अभी 2 दिन पहले एसआई एग्जाम को लेकर एक फैसला लिया गया था जयपुर बंद का। और जयपुर बंद में हमारे साथ व्यापारी थे। व्यापारी लोग इसलिए जुड़े हुए थे क्योंकि व्यापारियों के लिए भी एक काला कानून लेके आ रहे थे। यहाँ पर राज्य सरकार बार बार बीच में लोग फोन कर रहे हैं। मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक बार लाइव हूँ भाई, सब एक बार जुड़ जाओ और एक बार जो बात है उसको सुन लो। क्या है? हाँ, तो मैं बोल रहा था, अभी 2 दिन पहले एसआई के एग्जाम में जो जल्दबाजी दिखाई गई, एसआई के एग्जाम में जो एक नई तरीके की रणनीति तय की गई सरकार की, बार बार फोन करके डिस्टर्ब ना करें। सबसे बोलना चाह रहा हूँ, मेरे जितने भी मित्र मुझे सुन रहे हैं, फोन करेंगे तो ये लाइव कट जाएगा। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको आप सुनिए। और जो अभी वार्ता हुई थी सरकार से हमारे लोगों की, सुबह से आज वार्ता चल रही थी। कल का जयपुर का बंद का प्रोग्राम था और व्यापारियों की तरफ से हमसे समर्थन मांगा गया था, श्री राजपूत करणी सेना से व्यापारियों का, कि हम लोगों के साथ लगे। तो हम लोगों ने जो स्टूडेंटों की मांग थी एसआई भर्ती को लेकर, ईडब्ल्यूएस में अभी 2 महीने पहले जो लोग एलिजिबल हुए उनको, उनकी मांग को लेकर कि उनको टाइम नहीं मिला है। दूसरा, ऑल ओवर जो स्टूडेंट थे जिनकी एक बहुत बड़ी मांग थी कि 3 चरणों में जो ये एसआई की भर्ती का जो एग्जाम हो रहा है वो गलत हो रहा है। और ज्यादातर स्टूडेंटों की ये भी मांग थी कि अभी फरवरी मार्च में एसआई की भर्ती को डिक्लेयर किया गया, कोविड चल रहा था रेगुलर 2-3 महीने से, फिर बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही थी पिछले 2 महीने से, अभी भी चालू है। और मैं बता दूं आपको, एसआई भर्ती के साथ साथ अभी नीट के एग्जाम भी है, बीएड के एग्जाम भी है। 25 तारीख को बीएड के एग्जाम है, 26 तारीख को नीट का एग्जाम है, 23 तारीख को जेईई का एग्जाम है। और ये एग्जाम पे एग्जाम है। बीएड का एग्जाम 25 को। बार बार फोन कर भाई, ये आर के नाम से कोई फोन आ रहा है, प्लीज यार, आपको मालूम है कि ये लाइव चल रहा है, फिर क्यों बार बार फोन कर रहे हैं? आपका फोन मैंने 5 बार काट दिया। तो 22-23 तारीख को एक एग्जाम है, 25 तारीख को बीएड का एग्जाम है, 26 तारीख को नीट का एग्जाम है, 27 तारीख को फिर बीएड का एग्जाम है। और राजस्थान ओपन यूनिवर्सिटी के, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के एमए के एग्जाम उसी दिन है, सेम डे। और अभी एसआई की भर्ती का जो एग्जाम है वो एक मतलब 500 700 किलोमीटर दूर सेंटर दिया गया है। 2 महीने का केवल टाइम दिया गया है, फिर भी सरकारें मानने को तैयार नहीं है। पूरे दिन की वार्ता अभी विफल होकर हम लोग बाहर निकले हैं। हमारे जो लोग बाहर निकले हैं, हम उसी का इंतजार कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, अब क्या होगा। और जैसे ही विफल हुई, हमारे पास प्रशासन के फोन पे फोन मेरे पास आ रहे हैं पूरे प्रदेश से। पिछले 2-3 दिन से सैकड़ों हजारों फोन मेरे पास आए हैं। इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं खूब सारे भाई मेरे, जिन्होंने मेरे से बात करी है। तो मैं सबसे बोलना चाह रहा हूं, ये सरकार जिस तरीके का तरीका अपना रही है, जो तरीका अपना रही है, वो कतई सही नहीं है। स्टूडेंटों के साथ, छात्रों के साथ जिस तरीके से ये बिहेव कर रही है, जैसे इनके कोई भाई भतीजे पढ़ ही नहीं रहे हो, कभी पढ़ाई का, कभी कोई इनका कोई लेना देना नहीं हो, कोई भी भाई भतीजा कोई कंपटीशन की क्लासे नहीं ले रहा हो, इस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने बोलना चाह रहा हूं, ये गलत तरीका है सरकारों से। स्टूडेंटों की आवाज आप इस तरीके से नहीं दबा सकते। मैं विद्यार्थियों की, युवाओं की आवाज उठा रहा हूं, तो मुझे आज भी लगता है कि मैं स्टूडेंटों के साथ इसलिए हूं कि मेरा अटैचमेंट है आप लोगों से। आप भविष्य हैं इस भारत का। और अब देखिए, सरकारें सुनने को तैयार नहीं है। कल जो जयपुर बंद का आह्वान था, व्यापारियों ने अपना आह्वान ले लिया, क्योंकि उनका जो एक ट्रेड लाइसेंस का एक मुद्दा था वो सरकार ने मान लिया। सरकार ने क्यों मान लिया? क्योंकि स्टूडेंटों की मांग को लेकर अपन लोगों ने भी समर्थन किया। और जयपुर बंद में हम लोगों ने भी आह्वान किया कि हम स्टूडेंटों की मांग को लेकर जयपुर बंद करवाएंगे। तो फूट डालो और राज करो की नीति जो ये सरकारें करती आई है, व्यापारियों की मांग जायज थी, बहुत बढ़िया मांग थी, बहुत जायज मांग थी। कोई भी गरीब व्यक्ति के ट्रेड लाइसेंस या ट्रेड टैक्स के नाम पे जो अवैध वसूली ये लोग चालू करने वाले थे, उस पे खिलाफ लगाम लगाना जरूरी था।
पर मैं आपको बता दूं कि व्यापारियों की मांग तो मान ली गई, उनसे बात भी कर ली गई है, पर स्टूडेंटों की न तो मांग मानी गई न उसको ढंग से सुना गया। वो बोल रहे हैं कि हमने तो सेंटर भी तय कर दिए हैं, हम लोगों ने तो जो उनके कोलेटर है वो भी भेज दिए हैं, परमिशन लेटर है वो भी घर भेज दिए हैं, तो परमिशन लेटर भी आ गए हैं। अब तो केवल अब कुछ नहीं हो सकता, अब रोका नहीं जा सकता। और अगर आप कल जयपुर बंद करते हैं तो आपके साथ जो भी विद्यार्थी आपके साथ जुड़ेंगे जयपुर बंद में, तो कोविड-19 की जो गाइडलाइन वापस से भी 2 दिन पहले जारी करी है, उसके दरमियान आप पे महामारी एक्ट लगाया जाएगा। मैंने कहा लगा दो, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। अगर महिपाल सेना के सैनिकों के ऊपर जो सोशल एक्टिविस्ट जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके ऊपर अगर आप महामारी एक्ट लगाते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क उन लोगों का। भी हमारी मीटिंग चली, खुद हम 150 लोग इकट्ठे हुए थे, उन लोगों की इतनी देर मीटिंग चल रही थी कि हमें क्या करना चाहिए। तो सब ने ये एक एडवाइस करी कि एसआई का एग्जाम जो है चाहे जल्दी हो रहा होगा, अगर कल हमारे साथ कोई स्टूडेंट लगता है और उन पे अगर केस दर्ज होता है तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी विद्यार्थी का भविष्य खराब हो। हम लोगों ने सबने तय किया कि हम लोग भविष्य खराब करने के लिए नहीं आए, हम लोग साथ देने आए हैं। आपका अगर भला हो सकता है तो हम लोग चाहते हैं कि आपका भला हो। हम ये नहीं चाहते किसी भी स्टूडेंट में महामारी एक्ट लगे या कोई भी धारा में मुकदमा दर्ज हो, कल को उनकी लाइफ खराब हो जाए। कतई महिपाल सिंह और पूरी टीम कतई नहीं चाहती कि विद्यार्थियों की लाइफ खराब हो। हम लोग आपके समर्थन में खड़े हुए थे, क्योंकि कहीं से भी ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी या दूसरे समाज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज का व्यक्ति अगर जिसने तैयारी करी है और उसको इस तरीके से, जैसे 3 चरणों में चुनाव वो इलेक्शन होंगे, 3 चरणों में एग्जाम होंगे, तो एग्जाम 3 चरणों मतलब पहले चरण में होगा, उसको तो बकायदा आपको मालूम है कि उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसको तो मालूम ही नहीं है पैटर्न क्या है। सेकंड चरण और थर्ड चरण वालों को अगर कोई फायदा होगा तो फर्स्ट चरण वाले विद्यार्थी जिन्होंने ढंग की तैयारी कर रखी है उनका तो बेचारों का मामला खराब हो जाएगा। तो आप देखिए किन लोगों को फायदा पहुंचाना चाह रही है सरकार, मुझे नहीं मालूम, पर जिन लोगों का अगर घाटा होगा वो विद्यार्थी कहां जाएंगे, उनके भविष्य का क्या होगा। जो लोग 2 महीने पहले इलिजिबल हुए हैं उनको अगर 2 महीने बाद ही आपको एग्जाम दिलवाना पड़ेगा तो उनके साथ क्या होगा जिनकी तैयारी नहीं हुई है। ऐसे लोग जो रेगुलर कोरोना काल से अभी तक जो ढंग से जिनके इंस्टीट्यूट खुले ही नहीं थे, इतनी सारी कोचिंग सेंटर है वो खुले ही नहीं है कोरोना के चक्कर में, जिनकी तैयारी नहीं है उनका क्या होगा। तो मैं केवल राज्य सरकार से बोलना चाह रहा हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, शिक्षा मंत्री से, आप लोग इसको पोस्टपोन कीजिए। एसआई की एग्जाम के साथ साथ बीएड और रिट के एग्जामों को भी आप पोस्टपोन कीजिए, क्योंकि एक 1 by 1 एग्जाम करवा रहे हैं आप। 25 को बीएड, 26 को रिट, 27 को फिर बीएड, उसी टाइम एमए के एग्जाम साथ में। और एक का सेंटर बीएड में भरतपुर है, दूसरे का सेंटर जैसलमेर है रिट का, तो नहीं दे पाएगा भाई। उसी तरीके से एसआई का एग्जाम है, एक दिन एसआई का एग्जाम है, दूसरे दिन जयन का एग्जाम है, और आपस में सेंटर जो इतनी दूर दूर है वो जा ही नहीं पाएगा। एक स्टूडेंट 500 किलोमीटर के डिस्टेंस में नहीं जा पाएगा। मेरा सबसे निवेदन है, और मैं बोलना चाह रहा हूं सभी व्यक्तियों से, कल का जो बंद का आह्वान है, इन्होंने फूट डालो राज करो के दरमियान जो व्यापारियों को उनकी मांगे मानी, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगा सरकार को। पर मैं सरकार को बोलना चाह रहा हूं, जो आपका भविष्य है वो तो ये युवा वर्ग है, ये विद्यार्थी वर्ग है। आप इन लोगों के, इनके भविष्य के लिए इनकी मांगों को, आपको जायज मांगों को मानना चाहिए। और मैं एक चीज और बोलना चाह रहा हूं, हैशटैग कल अपन 2 दिन जितना विरोध हो सके, कल अपन ट्विटर पे हैशटैग पोस्टपोन्ड एग्जाम, हैशटैग पोस्टपोन्ड एग्जाम के नाम से ट्विटर और फेसबुक, व्हाट्सएप सब पे अपन ट्रेंड कराए, सब पे बकायदा ज्यादा से ज्यादा आप चीफ मिनिस्टर से लेके एजुकेशन मिनिस्टर तक, अरे हर एक उस मंत्री एमएलए तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लें। कल का जो यहाँ का जो जयपुर बंद का एक जो प्रोग्राम था वो सबकी हम लोगों की एक सहमति से, क्योंकि सहमति नहीं होने के बावजूद भी सहमत इसलिए होना पड़ रहा है कि मैं नहीं चाहता किसी भी युवा का कोई भी केस के चक्कर में भविष्य खराब हो। एसआई में एग्जाम और आ जाएगा, पर अगर आपके कोई भी केस लग गया, कोई धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग आने को तैयार है। मैंने सुबह से शाम तक 2 दिनों में इतनी सारी टीमें बनाई है जयपुर बंद के लिए, पर अब ये लोग अपनी हट धर्मिता पे आ गए हैं। अब ये लोग बोल रहे हैं कि कोविड जो गाइडलाइन है उसके तहत आप लोगों पे मुकदमा दर्ज होगा अगर आप 5 आदमी से ज्यादा इकट्ठे होते हैं।
और आपको मालूम है जयपुर बंद कराने के लिए 200 500 आदमियों की टीमों की जरूरत है, अलग अलग एरिया में, अलग अलग जगह। जब तक ये जयपुर बंद नहीं होगा, और जयपुर बंद नहीं होगा, और मेरे साथी अगर कोई मेरे छोटे भाई हैं जो एसआई और कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर उन पे मुकदमा दर्ज हुआ तो मेरा मन कभी इसके लिए गवारा नहीं है, कि कभी इसके लिए तैयार नहीं है कि मैं उनके मुकदमे लगवाकर ऐसी कोई भी व्यवस्था को हल करूं, किसी भी व्यवस्था को हल करूं। तो मैं नहीं चाहता, मैं इस तरीके की राजनीति करता भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है इस चीज का क्या वो हो सकता है, परिणाम हो सकता है। मैं चाहता हूं आप सब लोग जो भी हैं, अभी अपन 2 दिन जितना इसका विरोध कर सकते हैं करें, और बीएड और जो रिट का एग्जाम है उसके लिए हमारे पास अभी जरूर 15 दिन 12 दिन है, तो उसके लिए वापस से रणनीति बनाई जाएगी। उसके लिए हम लोग कर रहे हैं कि हम सरकार को कितना दबा सकें, क्योंकि ये बहुत जल्दी हुआ है। एसआई का जो एग्जाम का जो तारीख आई है, अभी 2 दिन पहले ही तो इनके कॉल लेटर घर पे आए थे, इनके परमिशन लेटर घर पे आए थे, तब से ये मुद्दे में सरगर्मी आई, मुद्दा उठा, क्योंकि हमें पहले नहीं मालूम था। अभी रिट और जो बीएड है वो 25 और 26 को है, आज से 15-16 दिन बाद में, तो हम उसके लिए जरूर आगे तक लड़ाई लड़ेंगे। एसआई के जो भी लोग हैं, एसआई में भर्ती होने वाले, एसआई के एग्जाम देने वाले जितने भी लोग हैं, मैं उनसे बोलना चाह रहा हूं, आप अब की बार बड़ा मन रख के, दिल बड़ा करके एक बार आप जितना हो सकते हैं अपनी तरफ। इन फ्यूचर भी आपके हकों को इसी तरीके से मारा जाएगा, इसलिए आपको विरोध प्रदर्शन करना है, नो डाउट करना है। किसी भी व्यक्ति को अगर विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा तो वो किसी भी व्यक्ति का इस स्वतंत्र। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग विरोध दर्ज कराएं, और आने वाले दिनों में बीएड और रिट के लिए भी हम लोग लड़ेंगे, जितना हमसे बन पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे बाकायदा। ये अब सरकारें अलग अलग, ये कोविड के नाम पे नया एक वो जो वेरिएंट आया है, वेरिएंट का क्या नाम है उसका, डेल्टा वेरिएंट के नाम पे अब जो नई गाइडलाइन जारी कर रही है कि नहीं देखो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो सरकारों को मैं बोलना चाह रहा हूं, आप ऐसी बातों को, इस आवाज को दबा नहीं पाओगे ज्यादा दिन। स्टूडेंट की बात को आप ज्यादा दिन नहीं दबा पाओगे। हम लोग स्टूडेंट के साथ हैं, इस छात्र शक्ति के साथ है, छात्र देश का भविष्य होता है, हम लोग उनके साथ हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में विरोध दर्ज कराएं, और बीएड और रिट के लिए हम लोग जरूर करेंगे। उसके लिए भी हम लोग आगे आएंगे और बाकायदा उसको सरकार तक बात पहुंचाएंगे। और सरकारों को मैं अभी भी चेताना चाह रहा हूं, आप लोग इसको अगर पोस्टपोन करा दोगे तो काफी हजारों युवाओं के भविष्य को बचाया जा सकता है। ज्यादा नहीं, कल का जयपुर बंद का प्रोग्राम जो था वो पोस्टपोन किया जाता है, भारी दिल से बोलना चाह रहा हूं, पर आने वाले दिनों में बीएड और उसके लिए भी हम लोग लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।